शब्द शाकार सर ने कहा कि कुछ ऐसा शब्द है जो रूह कपा देने वाला शब्द है। चाहे वो एक छोटा परिवार हो या नवोदय विद्यालय जैसा बड़ा परिवार हो, जब भी एक व्यक्ति कम होता है तो ये उससे पूछिए जो उसके पास रहता है, जिसका वो बच्चा है, जिसका वो भाई है, वो जिसकी वो बहन, जिसके साथ उसने अब तक वक्त बिताए, अब तक इतने पल बिताए और आगे वो नहीं रहने वाला है। इसी एक संवेदनशील मुद्दे पे, क्योंकि ये आज के समाज की बहुत बड़ी प्रासंगिकता बन चुकी है, जहां पे ये आज बहुत ही साधारण हो चुका है, चाहे वो किसानों का हो आत्महत्या, चाहे वो बिजनेस पीपल का हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स का हो, आज के प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ही साधारण विषय है। बहुत सारे इसके कारण जिम्मेदार हैं, बहुत भाग दौड़ भरा हुआ हमारी जीवन पद्धति, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली और कोई भी हमारे इमोशंस को शेयर ना करने वाला होना, इस तरीके के स्टेप्स लगाने के लिए बहुत सारे कारण बनते हैं। ऐसे एक मुद्दे पे आधारित ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की भी प्रस्तुति है। तो हम कुछ मुख्य किरदारों के बारे में हम आपको परिचय करा देते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का रोल प्ले करेंगे एचआर गोदाला सर, जैन उदयपुर से। वाइस प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं आशीष गुप्ता सर, त्रिवेंद्रम से। हाउस मास्टर गर्ल्स डॉर्मेट्रीज लिपिका आचार्य मैडम कर रही हैं श्रीकाकुलम से। काउंसलर का रोल प्ले कर रही हैं नेहा मैडम, राजौरी से, जैनवी राजौरी। गर्ल चाइल्ड who will be the common role, very central role in the whole play, पल्लवी मुदगल is playing from जोधपुर जैनवी। मैट्रोन का रोल प्ले कर रही हैं नम्रता मैडम, झालावाड़ से। पीटी फीमेल और मदल का डुअल रोल प्ले करेंगे स्वाति पटेल मैडम, बनासवाड़ा जैनवी से। फादर का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे नवीन कुमार सर, जालौर से। ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं अंकन बेरा सर, चित्रदुर्ग जैनवी कर्नाटका से। और इस बाकी स्टूडेंट्स को रोल प्ले कर रही हैं सोनम मैडम और बाकी लोग। तो आइए ले चलते हैं इस संवेदनशील मुद्दे की तरफ आपको, किसी एक जवाहर नवोदय विद्यालय हरियाणा के पृष्ठभूमि पे आधारित ये प्रस्तुति है आपके सामने। धन्यवाद। लड़कियों निकलो जल्दी, चलो बेटा पीटीए टाइम हो गया, सभी बाहर चलो बेटा जल्दी चलो। ये तड़के सुबह का समय है जब पीटी होता है हमारे समय 5:30 6 o'clock। बेटा लाइन बनाएंगे, लाइन बनाओ क्विक, लाइन बनाओ, लाइन फ्रंट में बनाएं, फ्रंट में लाइन बनाओ। फेस से, अरे फेस हमारी साइड करोगे, आंटी की बैक साइड, गिव टू द अटेंडेंस। मैं Dr. Dilfan, present 24, 1 is absent. Who is absent? D count. Madam Balki. She is not. Pallavi is not. Right? I want to tell you, she is reading. Mike. Yes, ma'am. 1 is absent. Pallavi is not here. Madam, go and see what she is reading. Pallavi, Pallavi. ए बावड़ी छोरी क्या कर रही हो? क्या क्या हो गया? क्या करने लगी हुई? क्या हो गया? क्या हुआ? ऐसे बेवकूफ स्टेप क्यों ले रही है? क्या हुआ मुझे बताइए? क्या हुआ? मुझे बताओ। कुछ बताओ क्या हुआ बेटा? नहीं वाह अच्छा हेलो मैडम ये पल्लवी अब आइए उसी है। now You can go up and hello, sir. Principal, sir. Hello. Hello, principal, sir. हेलो Sir, good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग। Sir, today one incident happened. क्या बात है मैडम? क्या बात है? एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, आप जल्दी आइए। नहीं क्या हुआ? बच्चे के मैं हॉस्पिटल में आने सुसाइड में करने का ट्राई किया है। ओह माय गॉड, मैं अभी आता हूँ। मैडम आप जल्दी से उसको संभालिए बच्ची को, मैं अभी आता हूँ। Okay. मैडम मैं आज ये हैंग हेलो काउंसलर मैडम, हेलो हाँ क्वार्टर में आप जल्दी से बस हॉस्पिटल में आइए, अर्जेंसी है, एकदम दौड़ के आइए आप जल्दी से। बाकी बात में देखो। कुछ प्रॉब्लम हुआ है? खाने कुछ हुआ है? क्लास में कुछ हुआ है? नहीं क्या हुआ? क्यों हो गया? बस रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैम इधर आइए आप देखो, आप देखिए।
अरे वैसा खतरनाक हाँ जी यहाँ नहीं नहीं बेटा देखो नीचे बोला है ऐसे किया था शाम को खाना खाया था तबीयत ठीक है आपकी पेट पेन तो नहीं हो रहा बेटा किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया है घर से परसों ही आए हैं ना परसों आए हैं घर की याद आ रही है घर की याद आ रही है ओके ओके सही सांस लीजिए सांस लीजिए घर पे बात कब हुई है कल बात करी थी घर पे कुछ हुआ है घर पे कुछ हुआ है क्या हुआ बेटा चुप हो जाइए चलिए आप काम अब बताइए क्या हुआ है क्या बताइए अकाउंट ये माइक रखो ना और हो रही है बस तो छोटा ही रहेंगे खत्म हाँ काउंसलर मैम क्या ऑब्जर्वेशन है आपके बड़ी स्ट्रेस्ड है बहुत फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है फैमिली प्रॉब्लम यहाँ किसी बच्चे ने या किसी कोई टीचर वगैरह कोई यहाँ स्कूल का इश्यू तो नहीं है ओके आप क्या है नहीं एक्चुअली सर कल रात में मैंने उसको जब देखा डाइनिंग हॉल में तब थोड़ा सा मुरझाए हुए थे और डिनर अच्छे से नहीं कर रहे थे तो मैंने पूछा क्या हो गया है वो बोला कि थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो इसीलिए नहीं खा पा रहे ऐसा मैंने सोचा ठीक है घर से आ गए अभी इसलिए और उसके बाद भी जब मैंने डॉक्टर विजिटिंग में गई तो देखा हाँ नेचुरल है सबके साथ ऐसा बात कर रहे हैं बट थोड़ा साइलेंट था तो बात किया वो बोला वो सर दर्द की वजह से ही हुआ है और कुछ नहीं पता आपने शाम को बात किया बच्चे से हाँ अच्छे से बात किया डाइनिंग में देखा थोड़ा सा खाना कम खा रहे थे और डॉक्टर्स में जब गया तब भी थोड़ा सा ऐसा मुरझाए हुए थे बात किया तो सिर्फ एक ही रीजन दिया था मैंने ओके ओके नाइस अभी कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोग आके रिलैक्स हो जाइए अपना भाग्य बहुत अच्छा है बच्चे की जान बच गई है आपने बहुत क्विक एक्शन लिया कोई बात नहीं अब सब आप लोग रिलैक्स हो जाइए आपके हिसाब से क्या इसके पेरेंट्स को बुलाया जाए आपका क्या कहना है सर एक्चुअली उसके घर वालों ने उसकी मैरिज फिक्स की है दैट्स व्हाई दिस टाइम तो क्या बोला आई थिंक वी शुड कॉल द ओके आप मैडम इसके पेरेंट को फोन कर दीजिए आप हाउस मास्टर है आप फोन कर दीजिए उनको तुरंत बुलाइए
और तब तक आप भी इनके साथ रहिए, आपका अच्छा लगाव है, बच्चे के साथ रहिए और उसको खाली नहीं छोड़ना 1 मिनट भी, उसका ध्यान रखिए आप। हेलो हेलो, परिणीता पेरेंट्स बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए, आप कहाँ से बोल रही? मैं नवोदय स्कूल से बोल रही हूँ। अच्छा नवोदय स्कूल से? हाँ। अच्छा हमारे बिटिया के स्कूल से? हाँ 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 जी मैडम बताइए, कोई बात? बात है, ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं है, बट आपको एक बार आना है। क्यों मैडम, कहाँ हो? कुछ नहीं हुआ है, जस्ट ऐसा ही एक आपसे कुछ बात शेयर करना था और प्रिंसिपल सर भी आपको। नहीं हमारी बिटिया तो सही है ना? हाँ हाँ पूरा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। जस्ट एक बार आ जाइए, हम लोग बात करेंगे। तो मैडम हमारा घर तो बहुत दूर है ना, हम कैसे आ सकते हैं? अच्छा ऐसी कंडीशन है, आपको आना है। आप ट्राई कीजिए कि 10 बजे के पहले एक बार आ जाइए। पर मैडम हमारे घर कोई साधन ना आया हमको, और हमें बस फ्रेंड्स कुछ ना मिलेगा, हम कैसे आपके ट्राई कीजिए कि आने के लिए क्यों आप कुछ मैडम आवाज चलेंगे तो फिर हम आएंगे 2-3 बजे तक। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आप लोग स्कूल से आपको गाड़ी भेज देती हूँ, आप दोनों आ जाइए। ठीक है मैडम, ठीक है। अब हमारी बिटिया सही है ना मैडम? हाँ वो पूरा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ, ड्राइवर को बुला के भेज देते हैं मैडम। हाजी आइए। अरे खाड़ूस प्रिंसिपल सर मुझे फोन कर दिया, पता नहीं मॉर्निंग में क्या बोलने वाले हैं। हाँ सर, मॉर्निंग सर। हाँ आइए आप। ओके सर, मैं काम सर। जल्दी से आइए। फोन तो काट दे। अरे हाजी अपनी गाड़ी रेडी है? हाँ सर बिल्कुल रेडी है। अभी एक बच्चे के पेरेंट को लाने के लिए आपको अर्जेंट जाना है वाइस प्रिंसिपल। मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा अरे सकता। आपको पहले भी मैंने कई बार कहा, आपका ये रवैया इसको आप सुधारिए। अभी मेरे स्कूल में बहुत अर्जेंसी है, एक आप समझिए बात की। सर मैं कैसे जाऊँ बताइए? नहीं आपको मैं आपको बाद में करूंगा, ये बात हम बाद में करेंगे। अभी आप तुरंत वाइस प्रिंसिपल सर के साथ जाइए और उनके पेरेंट को लेके आइए। गो। हाँ गो। वाइस प्रिंसिपल सर आप जाइए, मैडम से एड्रेस ले लीजिए और तुरंत सर के साथ ड्राइवर के साथ जाइए और जल्दी से उनके मदद ओके आ गई बस आ गई। प्रिंसिपल सर को बोल दो जाके कि बाहर बैठे हैं, आ गए, हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जाओ रिपोर्ट करो प्रिंसिपल सर को। हाँ प्रिंसिपल सर। हाँ बोलिए। को लेके आगे दोनों को लेके हाँ उनको जल्दी से लाइए, बिठाइए उनको और पानी लाइए, पानी पिलाइए। ओके सर, मैं अमन को बुला रहे हैं। हाँ आइए राम आइए, बैठिए प्लीज, आओ। मैं बताऊं इसे तावड़ करके बुलाए हो। अरे गाड़ी छुटे थी। अरे गाड़ी बात नहीं मतलब माने काम धंधो साइकिल ना बस में तुम तो खाली बैठे बैठे रोटी तोड़ ले सरकार की। नहीं ऐसा नहीं कि मैं काम कर सकते तो भागी आए सो हमारा बड़ा किसी ने बताओ पहले तो। हां बताओ पहले। आप उनको मेरी छोटी से मिला हाँ जी, हाँ बिल्कुल बुलाओ सब जल्दी आप आज ही पहले एचएम को और उनको काउंसलर को भेज दीजिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे हैं आप अरे वैसा मैं आपको जानता हूँ और आप काम धंधे की बात कर रहे हो ज्यादा। क्या काम धंधा करते हैं आप? अरे बेलदारी का काम करता हूँ भैया। नहीं बेलदारी। हाँ यस प्लीज आइए। हाँ अरे दारू पीने की ऐसी बात नहीं है। देखो कोई अब आप भी थोड़े काम आप ऐसे शांति आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। अरे आपके बच्चे से भी मिलवा देंगे, पहले आपको बात की हुई तो बात बताओ। तुम बात तो बताते हैं, सारे मास से घेरते बैठे बताओ बात। अरे शांति रखिए, बात तो बताने नहीं बताओ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बच्ची को 2 साल के लिए आपके घर में ही था, घर में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? ना मैडम हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे अभी 2 दिन हुआ स्कूल में आए हैं, उसका थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया है, बहुत तेज है पढ़ाई में। बिटिया सही सलामत भेजी ना आपके स्कूल में। तो बिटिया आपकी सही सलामती है मैडम, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, समझिए बात को। बिटिया बिल्कुल अच्छे से है, लेकिन जो घटना हुई है आप कोविड के टाइम में मुझे बता रहे हैं, कोविड के टाइम में कोई बातचीत हुई उसकी सगाई वगैरह करने के लिए आपने कुछ इस तरह का किया है? आप बताइए।
किया है ना, उसके लिए लड़का वगैरह देखा था आपने? हाँ देखा है साहब, सोचा है, हाँ, लेकिन शादी करना चाह रहे थे हाँ आप। जी बिल्कुल साहब। तो ये कोई उसकी शादी की उम्र नहीं है, आप समझिए। अभी हम बुलाते हैं उसको, आपसे भी बात करवाते हैं, आप थोड़ा इस चीज़ में- हाँ आपकी साइड आप मैडम की सुनिए। हाँ, मैं बोल रही थी आज मॉर्निंग में जब पीटी टाइम था तब वो स्कूल में उसका जो काउंटिंग के टाइम में देखा, तो हमने मैसेज जाकर देखा कि वो थोड़ा करने के लिए ट्राई कर रहे थे, सुसाइड करने के लिए ट्राई कर रहे थे। अरे अरे कुछ नहीं, उसने अपनी जान देने की कोशिश की है, ऐसा उसने हमें लगा है, हो सकता है कोई इस तरह का हमें लगा है। आप इसको ज्यादा समझ, हाँ हाँ वो बुलाते हैं, मिल लीजिए। हमने जब उससे बात करने के लिए ट्राई किया, मैंने बात किया, काउंसिलर मैडम ने बात किया, तो उसका बहुत रो रहे थे, वो बहुत रो रहे थे। देन पता चला कि वो बहुत अपसेट था कि आप लोग उसका शादी फिक्स कर दिया है। मेरी बात तो कोई मान रहा बोलिए। उसकी मर्जी से ही तो करी, पूछी तो थी ना उससे। सर, आप सिचुएशन समझिए, आप आराम से। मैं तो मना नहीं, चोरी के मारे मना ऐसा नहीं है भाई, आपको अगर तो डांटते शादी हैं। ना करे, वरना करवाओ। आप मेरे को जानते हो, हम पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। आप क्या करते हो, कितने अच्छे से घर पे रहते हो, मुझे पता है। आप ऐसे नहीं करते। हाँ, और ये बेटन संभालते हैं सारी चीज, आप समझिए सारी चीज। आप क्या कितना काम धंधा करते हैं, ऐसा नहीं है सर, लेकिन ये आपके बहुत अच्छे से संभालते हैं। हाँ, लड़की को बुलाइए आप, उसको मैडम आप उसको बच्ची को लेकर आइए। हाँ आओ बेटा, आओ बेटा, परेशान नहीं होना। देखो मम्मी आ गए हैं, है ना, परेशान नहीं होना, आप रोना नहीं, बिल्कुल रोना। बोलो सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? देखते काल का बालक सुसाइड ऐसा नहीं, आप मैं पुलिस को बुला लूंगा अगर आप ऐसे करोगे। ऐसे नहीं कर सकते बच्चे को, ऐसे आप बेटा आप बैठिए। अरे हमने मैडम इससे पूछने ही की थी, वो बहुत परेशान है इस बात से। आप बैठिए। बैठिए बेटा, बैठिए आप आराम से। साहब आप बताओ, समाज को देखे हुए ये कुछ काम धंधा ना करे, हम ठहरे मजदूर आदमी, अगर आपके नवोदय में इसके 6 से 12वीं तक पढ़ लेगी और उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे तो का बुराई है? देखो आजकल का जमाना भी ना रहा, फिर हमारे पास तो इतने पैसे भी ना है, ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भी आगे कोई दिक्कत होगी। आपकी जो पारिवारिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, इसके बारे में मुझे एचएम ने बताया था। आप तो ये एचएम में मिला हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप समझिए इस बात को कि बच्ची ने केवल आपके इस एक्ट की वजह से इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, और जैसे तैसे इन्होंने, नहीं ऐसा नहीं है। आप पूछेंगे कि आपके सामने थोड़ी बोलेगी, आपसे डरती है, आप अच्छे से बैठ के बात करते हैं, आप मम्मी है इसकी, आप इसकी भावनाओं को बहुत बेटर तरीके से समझती। अब आप देखिए, ये जैसे आप, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, आप जैसे है ना, आपको कितनी दिक्कत आ रही है, दारू पीने वाले मिल गए, कितनी परेशानी हो रही है आजकल को। इस स्टेज में आपके बच्चे भी तो हो सकती है, अगर ये पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाएगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो ये अपने इनको भी अच्छा घर मिलेगा। और मैं है ना, आप समझिए कि आप तो पैसे के बारे में बात नहीं सोचिए, 12th तक तो उसको फ्री एजुकेशन मिल ही रहा है, उसके बाद भी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर दक्षिणा एंड सी इज वेरी अरे दक्षिणा का मतलब है, सुनिए, दक्षिणा का मतलब है कि इसको फ्री कोचिंग करवाएंगे, नीट की, डॉक्टर की पढ़ाई की फ्री कोचिंग, विज्ञान ज्योति में आपकी बच्ची का नाम है। इसने 10th में 98% बनाए थे, टॉपर थी स्कूल में। अरे 100 में से 2 कम, 98, इतने बड़े परसेंटेज जिले में किसी ने नहीं बनाए। अरे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अरे आगे सोच में बताओ क्या करना है। हाँ, आपको करना है, आप शांति रखिए, ऐसा नहीं है। आप ये तो पुट्ठा टेक है, मैं 5 जमात पढ़ा हूँ। आप ठीक है, आप बैठिए मत यहाँ पर, समझिए बात को। आप बच्चे के बारे में सोचिए, आप बच्चे के बारे में सोचिए। ये बच्ची अगर आपका नाम रोशन करेगी, आप दोनों इन बच्ची के नाम से जाने जाओगे कि पल्लवी के मम्मी पापा है, कितना बड़ा नाम होगा आपका। और ये नवोदय स्कूल में पढ़ती है। नवोदय स्कूल इतनी अच्छी स्कूल है जिसके अंदर बच्चे अपना कैरियर खुद बनाते हैं। और रही बात
कि इसका दक्षिण में नाम है, जैसा मैडम ने बताया, इसको हम स्कॉलरशिप दिला देंगे। मैं खुद कोशिश करूंगा आपके फाइनेंशियल भी, इसकी शादी भी ये खुद कर लेंगे अगर जॉब लग जाएगी। ठीक है साहब, आपको जैसो सही लगे तो करिए। हाँ, तो हमने ये निर्णय लिया। नहीं, हमारे आपको सलाह है कि इसकी शादी वाला कार्यक्रम अभी स्थगित कर दीजिए आप, बाद में जब हमें अच्छा फिर मिल जाएगा। ये अगर अपने पैरों पे खड़ी होगी, सब अच्छे होते हैं, आप समझिए इस बात। और आप इसको इस तरह बातें नहीं करेंगे, मैं फिर इसको दोबारा पढ़ सकता है। खाना समझाओ, नहीं बताओ हमारा बालक से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बालक आपके जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत भाग्यशाली हो आप, इतनी अच्छी बच्ची मिली है और इतनी इंटेलिजेंट है ना। इतनी स्कॉलरशिप है, इतने एलुमनाई से हम इनको एक्स नवोदय फाउंडेशन में एडमिशन करा के डॉक्टर की पढ़ाई करवा देंगे, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आप इसको बेटा आप लोग ना अब इस तरह का काम नहीं करोगे, आपके शादी वाला काम बता तेरे को क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, सही से करनी है पढ़ाई, डॉक्टर बनने है ना बनने। दोबारा तो चुन्नी कड़ा में ना डालेगी, पढ़ाई कर ले। ऐसा क्यों रहे आप उसको ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं? क्यों करें? नहीं, वो क्यों नहीं। अब बेटा इस तरह का कोई काम नहीं करना है ना, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब इस तरह कोई काम देखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आप थोड़ा बैठ के एक रिपोर्ट में आपको साइन करना है। हाँ, आपको ये जो बात हुई इसके हम पढ़, ये जो वही उसी पे आपको साइन, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के साइन कर दीजिए कि आपको जो घटना हुई इसका हम रिकॉर्ड रखेंगे। जी साहब, ठीक है। आप जी साहब, आप भी समझिए, अच्छे से रहिए घर पे ताकि बच्चे को भी अच्छे संस्कार हैं। समय इसी क्रम से चलता रहा। उस दिन तो ये परिस्थिति किसी तरह संभाल ली गई। उस समय जो भी प्रधानाचार्य थे, काउंसलर थे या हाउस मास्टर थे, धीरे धीरे 7 साल बीत जाते हैं और विद्यालय अपना वार्षिक समारोह मना रहा है। और उस विद्यालय के उस वार्षिक समारोह में आप देखिए मुख्य अतिथि कौन बन कर आया हुआ है। वही लड़की है जो आपसे 7 साल पहले कभी फांसी का फंदा पे झूल के अपने संपूर्ण जीवन को तबाह करने में तुली हुई थी। आज वही एक डिस्ट्रिक्ट की एक सबसे बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट है, नैन्सी डॉक्टर पल्लवी। अरे थैंक यू सर। बस 2 मिनट सर। हाँ, इसका फीस चलो चलो। थैंक यू सो मच आदरणीय प्रिंसिपल सर, मेरे गुरुजन तथा मेरे छोटे भाई बहनों, आज इस स्टेज पे खड़े होके आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अनुभव, कितना अच्छा लग रहा है और कितना प्राउड फील हो रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि आप लोग करियर में ये करना, वो करना, ऐसे पढ़ाई करना, वैसे पढ़ाई करना। मैं सिर्फ आज एक चीज बताऊंगी कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टेज पे, सिर्फ इनकी रिस्पेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए थे और लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था कि शायद उसकी वजह से अगर वहाँ पे गलत डिसीजन लेती या स्टेप लेती मैं तो आज यहाँ पे होती भी नहीं। मैं सिर्फ नवोदय, और ये जो हम बात करते हैं नवोदय परिवार, ये एक्शन में है परिवार, और ये मेरे लिए, ये मेरे माँ बाप से बढ़ के ये है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।